सर अभी हम बमोरा धाम में, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले खड़ा था तो ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि नाम तो बमोरा धाम लेकिन बड़े धाम की फीलिंग आ रही है। तो इसका क्या कारण है इस जंगल में कि इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे कि जैसे हम बहुत बड़े धाम में होंगे। बमोरा धाम अपने आप एक धाम है लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग है धाम की, तो इसका कारण क्या हो सकता है? सर ये बुमरा धाम है ने कोविड-19 हम लोग मंदिर की स्थापना की है और बुमरा धाम का मतलब हमारे माता पिता का नाम है बचना देवी मुकुंद सिंह धाम। अच्छा, ये बमोरा धाम का मतलब ये हुआ। मतलब ये है और उनकी एक इच्छा है कि हमारे यहाँ पे एक मंदिर हो जो गांव के ऊपर हो। इस गांव का नाम है हिरवाल गांव जो पट्टी उपली रमोली में आता है सेम मुखिम के ओके, सामने सेम नागर जाजी है। यहाँ पे बुमरा धाम है। ठीक तो है। ये पूरा परिवार है, परिवारों का पूरा संगम यहाँ पे है। तो सब चीज़ पांच तत्व से बना है। और आज के युग में क्या है कि सबसे बड़ी तकलीफ लोगों को क्या है, परिवार के अंदर एकता नहीं। तो एकता तभी प्राप्त हो सकती है जब ऐसा धाम बन सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा परिवार है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कौन सी मूर्ति है। और जब जैसा कि मानो कि प्रतापनगर क्षेत्र में जो हमारी घाटी है यहाँ पे जलकुल घाटी, इसमें कोई शिवालिक नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पूरा मंदिर है, शिव जी भी है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या है। गणेश जी हैं, ये आप यहाँ से आप देखते हैं बजा देते हैं। तो ये हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश द्वार में। ये हमारे गणेश जी है। अच्छा, ऊपर गणेश जी बैठे गणेश हैं। जी है, सर के ठीक ऊपर है। बैठा है हम लोगों ने। ये हमारा शिव जी है, शिवालिक है। ये 24 घंटा यहाँ पे शिवाल में जल चलता रहता है। हमारे छोटे भाई यहाँ पे जो इसकी सेवा करते हैं, हम लोग गुजरात में रहते हैं, गुजरात से आए। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग पूरे स्किन हो जाते हैं। परिवार का मतलब ये है कि यहाँ पूरा शिव जी का परिवार है। ये हमारे काल भैरव देवता है जो शिव जी के पूरे परिवार है। काल भैरव है, राधा कृष्ण जी है, माँ दुर्गा है, पवन पुत्र हनुमान जी है। वो हमारे यहाँ के इष्ट देवता है, कुल देवता है। हमारे गुरु जी दैंत राजा महाराज है। तो सारे देवताओं का यहाँ पे पूरा संगम है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर आपसे, शिवरात्रि में क्या प्लान है यहाँ का? शिवरात्रि आने वाली है बहुत जल्द है। आगामी 15 तारीख को शिवरात्रि है। और जैसे कि सबको पता है जलकुरी घाटी में कोई शिवालिक नहीं है। तो हमारा मानना यह है कि जो भी लोग यहाँ के लोग प्रतिनिधि, जो भी लोग हैं आसपास के लोग हैं, जो भी यहाँ की जनता जनार्दन है, वो यहाँ पे आए, शिवालिक को जल चढ़ाए। लोग शिवालिक में कहाँ कहाँ जाते हैं, जिसका कहना है कि भाई बोले हमारी जो है 12 ज्योतिर्लिंग है और 51 सिद्धपीठ है। तो ज्योतिर्लिंग में जैसे जल चढ़ाने की परंपरा है, लोग कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आप यहाँ पे आए, इससे बड़ा ज्योतिर्लिंग का है क्योंकि बाबा केदारी की घाटी है। सही बात। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पूरा परिवार का देख सकते हैं। यहाँ पे कैसा परिवार का घुलन मिलन है, ऐसे हम अपने घरों में भी इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं। परिवार एक हो, परिवार एक हो, परिवार के अंदर एकता हो। जो ये बमोरा धाम का निर्माण किया ये वीरेंद्र सिंह रावत जी द्वारा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती बचना देवी और पिता स्वर्गीय श्री मुकुंद सिंह रावत जी की पुण्य स्मृति में विक्रम संवत 2078 के वर्ष में किया गया। ओके, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो इसमें किन के कर कमलों द्वारा ये किया गया सर? ये हैं सर भवानी प्रताप सिंह जी। जी भवानी प्रताप ठीक। सिंह जी और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह नेगी जी है। ओके, अच्छा, बड़ी विशेषता है कि ये मंदिर हिराल गांव के सबसे टॉप में है। टॉप में है। और आपने भी अब अच्छा, दूसरा प्रश्न ये मेरा आपसे, फीट की ऊंचाई पे है ये मंदिर। और सामने सेम नागराज आपका 11,000 की फीट की ऊंचाई पे है। ठीक है। सेम नागर 10,500 की फीट की ऊंचाई पे। ये बुमरा धाम 10,500 की फीट की ऊंचाई पे है। अच्छा और बाकी हमारे यहाँ पे स्नान देवता है, जैसे हमारे दैंत राजा जी हैं। अच्छा, जरा दिखाएंगे आप उनको? हाँ, दैंत राजा का मंदिर हमारे दादा बाबू ने बनाया हुआ मंदिर है। तो हम अच्छा, दैंत राज में चलते चलते मैं आपको थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि आज के युग में जैसे लोग घरों से सड़क के रोड के किनारे मकान बनाने की सोच रहे हैं और आपने रोड से सबसे ऊपर ये मकान बनाया, इतना भव्य सुंदर मकान बनाया है, तो इसका क्या कारण है सर? हमारा मानना यह है कि पुराने जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, लोग उस समय बोलते वो शिक्षित लोग नहीं, हम समझते हैं वो सबसे ज़्यादा शिक्षित थे। हम लोग जो आज पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी जो लिखी हुई बुक, उनकी जो कल्पना, उसी में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। तो मानता ये है कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा जो मकान नीचे नीचे बनाता है वो परिवार नीचे नीचे जाता है और जो ऊपर ऊपर बनाता है वो ऊपर जाता है। क्या बात है, ये तो हमेशा एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती। और खासकर हमारे पहाड़ों की जो है कंडीशन है, तो हमारा व्यक्तिगत मानना ये है कि आप छोटी सुविधा के लिए रोड को मत देखें, ऐसा देखिए कि हम हर साल कभी मकान बनाते ऊपर ऊपर की सीढ़ी चढ़ो। अच्छा, ये है आपके दैंत राजा मंदिर है? राजा मंदिर है, जैसे हमारे इष्ट भैरव है, ठीक। कुल देवी हमारी है। तो ये सब चीज़ों का हम लोग आह्वान करते हैं और सबका एक ही जगह पे संगम कर रखा है। तो ये पूरे धाम है, यहाँ कोई भी लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पर कोई छुआछूत की आवश्यकता नहीं, 24 घंटा मंदिर खुला रहता है, कभी भी आ सकते हैं, कभी जा सकते हैं। जी जी। तो हम लोग ये चाहें कि इस बार शिवरात्रि को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचे और शिव जी को जल चढ़ाए। अच्छा, ये जो झंडे लगे हैं इनके बारे में क्या बताएंगे आप? ये किस झंडे हैं जो जैसे जैसे नीचे मूर्ति है उस हिसाब से लगाए गए हैं। ये राधा कृष्ण जी का दूध अच्छा है, ये काल भैरव जी का है, जैसा आप देख रहे हो कलर कैसा कॉम्बिनेशन किया हुआ है। क्या बात है, ये शिव जी का है। सफेद झंडा।
और ये महादुर्गा का है, और ये अपना हनुमान जी के हैं। क्या बात है, जैसे जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना हुई है, वैसे वैसे झंडे उनके गाड़े गए। उनका स्थापना क्या हुई बात है सर, ग्रेट। तो हमारी जो संस्कृति परंपरा जो है, जो हमारे भारत की हिंदू की है, तो इन चीज़ों से पहचाना जाता है। और दूसरी बात कि जो आपका बमरो धाम है ठीक दीनयाली देवी के ठीक सामने, सिमनाग राजा के ठीक सामने। हाँ, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको चारों तरफ दिखा देगा। एक तरफ माँ दीनाली देवी दिखाई देगी, एक तरफ श्रीनाग राजा दिखाई देगा है, और दूसरी तरफ हमारी जो टिहरी की खासकर जो हमारी कुल देवी है, तो वो दिखाई देगी आपको। अच्छा, एक प्रश्न मैं और करना चाहता हूँ आपसे जी कि जैसे आपने मंदिर की स्थापना घर के अंदर सारी देवी देवता कुल देवता हमारे एक ही परिवार आपको एक ही जगह में स्थापित कर रखे हैं। जी। उसी तरह से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि ये मैं आप कल रात भी देख रहा था, यहाँ पे चीड़ का पेड़, यहाँ पे अलग प्रकार के पेड़ सारे एक ही जगह इकट्ठे हैं। जी। तो इसका कारण क्या हो सकता है सर? कारण ये है, प्रकृति की दी हुई चीज़ है, तो प्रकृति की दी हुई चीज़ सुंदर चीज़ है। जैसे पेड़ है, यहाँ पे भगवान है तो उनके नाम से पेड़ है, तो आप चाहे कि अपनी मनोकामना के हिसाब से इन पेड़ों पे अपनी मनोकामना का धागा बांध सकते हो, आप कपड़ा बांध सकते हैं। जो हमारे पहाड़ पर इस पेड़ को नहीं बोलते, हमारे पहाड़ में बोलते हैं कोड़े, बेसिकली चीड़ है। ठीक, ये है बुरांस का पेड़ है, बिल्कुल साथी लगा है। साथी बुरांस का पेड़ है। ये है मटकू का पेड़ बोलते हैं, वन टाइप ऑफ वो होता है, क्या नाम उसका, पैया। तो इस जहाँ जहाँ ये पेड़ होगा वहाँ पानी के जो है बहुत ज़्यादा स्रोत होता है। ठीक। दूसरा वो चीड़ का पेड़ है, उसी के बगल में, उसी बगल में। फिर अखरोट का पेड़ है, चूदे का है, आरू का है, बांज है, बुरांस है, अयार है। आपको देखो तो इंसर का पेड़ भी है, काली इंसर भी है। मतलब ये तो संयोग है या मतलब ये कोई ये तो आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इतने 25-30 मीटर के एरिया में कम से कम 10-12 पेड़ वैरायटी एक साथ है। ये संयोग कुदरत की भी चीज़ है। जितनी हमारे पहाड़ों में पेड़ पौधे हैं वो सारे यहाँ पे, ये देखो जो हमारे मोहले होते, मोहले बोलते हैं उसको, ये है, बुरांस है, फूल है, अयार है, आपका घिंगारो है। ये सारी चीज़ें सारी प्रकृति ने यहाँ पे दे रखा भरपूर। तो आप लोग आए और इसका आनंद लीजिए, प्रकृति का आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।